नमस्कार। बेबाक ऑब्ज़र्वर में आपका स्वागत है। मैं आसिम खान आज के समाचार पत्रों के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज की सबसे पहली खबर, जिसको ज़्यादातर समाचार पत्रों ने अपने फ्रंट पेज पर जगह दी है, हमने ये खबर द हिंदू से ली है, जिसका शीर्षक है बदलापुर यौन उत्पीड़न, बेटे को झूठा फंसाया गया, आरोपी के माता पिता का दावा। बदलापुर यौन उत्पीड़न मामले में आरोपी के माता पिता ने गुरुवार को दावा किया कि उनका बेटा निर्दोष है और उसे फंसाया गया है। मां ने दावा किया कि आरोपी को बचपन में कुछ मेडिकल प्रॉब्लम्स थीं और वो मानसिक रूप से कमज़ोर था, लेकिन उसके लिए उसने दवाइयाँ ली थीं। एक मराठी न्यूज़ चैनल से बात करते हुए माता पिता ने कहा कि उनके बेटे पर लगे आरोपों में कोई सच्चाई नहीं है। आपको याद दिला दें, बदलापुर में मंगलवार को 3 और 4 साल की 2 किंडरगार्टन बच्चियों के साथ उनके स्कूल में एक सफाई कर्मचारी द्वारा यौन शोषण के बाद बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुआ था। पुलिस के अनुसार 13 अगस्त को स्कूल के शौचालय में बच्चियों का यौन शोषण किया गया था। ये घटना तब सामने आई जब बच्चियों में से एक ने 16 अगस्त को अपने माता पिता को घटना के बारे में बताया। आरोपी को 17 अगस्त को गिरफ्तार कर लिया गया था। और अब अगली खबर जनसत्ता से, जिसका शीर्षक है कांग्रेस और एनसी साथ लड़ेंगे जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव, फारूक अब्दुल्ला ने किया गठबंधन का ऐलान। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस का एक साथ मिलकर चुनाव लड़ने का विचार है। एनसी के चीफ और पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच गठबंधन हो गया है और सीपीएम भी गठबंधन में सहयोगी है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी श्रीनगर में मौजूद हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस नेताओं की एक तस्वीर भी सोशल मीडिया पर साझा की गई है। जम्मू कश्मीर में 2 चरणों में चुनाव होगा। पहला चरण का मतदान 18 सितंबर और दूसरे चरण का मतदान 25 सितंबर को होगा। और अब इंडियन एक्सप्रेस के कोलकाता के आरजी कार मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में महिला डॉक्टर के साथ कथित बलात्कार और हत्या के मामले में एक रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने समय केस दर्ज करने के क्रम पोस्टमार्टम पर सवाल उठाए। सुप्रीम कोर्ट ने कोलकाता पुलिस द्वारा दायर रिपोर्ट की जांच के बाद अननेचुरल मौत का मामला दर्ज करने और पोस्टमार्टम के समय अनुक्रम पर सवाल उठाया है। सुप्रीम कोर्ट ने हड़ताल कर रहे डॉक्टरों से काम पर वापस लौटने का भी आग्रह किया है। आश्वासन दिया कि उनके खिलाफ कोई बदले की कार्रवाई नहीं की जाएगी। शीर्ष अदालत ने गुरुवार को कोलकाता के आरजी कार मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में एक महिला डॉक्टर के साथ कथित बलात्कार और हत्या से संबंधित मामलों की सुनवाई फिर से शुरू कर दी है। मंगलवार को मामले की सुनवाई के दौरान मामले का स्वच्छता संज्ञान लेते हुए भारत के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ के नेतृत्व वाली SC पीठ ने पश्चिम बंगाल सरकार की कड़ी आलोचना की। इसमें राज्य पुलिस और संस्था के पूर्व प्रिंसिपल संदीप कुमार घोष की भूमिका की भी आलोचना की गई है। पीठ ने घोष की भूमिका पर भी सवाल उठाया और कहा कि ऐसा लगता है कि हत्या को आत्महत्या बताने का प्रयास किया गया था। बिजनेस टुडे की एक रिपोर्ट का शीर्षक, योगी आदित्यनाथ की आरएसएस के साथ अहम बैठक, आज केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक होंगे शामिल। इंडिया टुडे ने बुधवार को बताया कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज लखनऊ में आरएसएस के संयुक्त महासचिव अरुण कुमार से उनके आवास पर मुलाकात करेंगे।
बैठक में शामिल होने वाले नेताओं में केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक, भाजपा की राज्य इकाई के प्रमुख भूपेंद्र सिंह चौधरी और संगठन महासचिव धर्मपाल सिंह भी शामिल हैं। ये महत्वपूर्ण बैठक योगी की आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत से मुलाकात के 2 महीने बाद हुई है। लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में भगवा पार्टी को झटका लगने के बाद जून में भागवत ने योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की। हिंदुस्तान टाइम्स ने राहुल गांधी के श्रीनगर दौरे के बारे में लिखा है, राहुल गांधी श्रीनगर के मशहूर रेस्तरां पहुंचे, लाल चौक पर आइसक्रीम का आनंद लिया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी, जो विधानसभा चुनाव से पहले पार्टी कार्यकर्ताओं से मिलने के लिए जम्मू कश्मीर के 2 दिवसीय दौरे पर हैं, ने कल शाम श्रीनगर के एहदूस रेस्तरां में अपने सहयोगियों के साथ डिनर किया और बाद में लाल चौक पर आइसक्रीम का आनंद लिया। राहुल गांधी और पार्टी प्रमुख मल्लिकार्जुन खड़गे बुधवार को श्रीनगर पहुंचे, जहां उत्साही भीड़ ने उनका स्वागत किया। जनसत्ता की एक रिपोर्ट के मुताबिक काजी नहीं, अब राज्य सरकार करेगी निकाह का रजिस्ट्रेशन। असम सरकार मुस्लिम शादी को लेकर ला रही नया कानून। असम में मुस्लिमों के निकाह और तलाक को लेकर जल्द ही बहुत कुछ बदलने वाला है। इसको लेकर असम की बीजेपी सरकार विधानसभा में एक विधेयक पेश करेगी। इस विधेयक के आने से मुस्लिम निकाह काजियों द्वारा रजिस्टर्ड नहीं किए जाएंगे, बल्कि सरकार द्वारा पंजीकृत होंगे। हेमंता शर्मा ने कहा कि इससे पहले मुस्लिम निकाह काजियों द्वारा रजिस्ट्रेशन द्वारा किए जाते थे, लेकिन इस नए विधेयक से ये सुनिश्चित होगा कि कम्युनिटी में होने वाली सभी शादियां सरकार के समक्ष रजिस्टर्ड होंगी। वहीं विपक्ष इस बिल का विरोध करने के लिए तैयार बैठा है। AIUDF नेता रफ़ीकुल इस्लाम ने कहा कि मौजूदा मुस्लिम विवाह अधिनियम पूरी तरह से काम कर रहा है। सीएम केवल हिंदू मुस्लिम राजनीति करना चाहते हैं। मुसलमानों को निशाना बनाने के बजाय उन्हें मुसलमानों की भलाई पर काम करना चाहिए। विधानसभा में अध्यादेश या बिल लाया जाएगा तो हम विरोध करेंगे। हिंदुस्तान हिंदी की एक रिपोर्ट के हवाले से यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार में मंत्री संजय निषाद ने कहा कि मंत्री भी कोई काम नहीं करा पा रहे हैं। संजय निषाद का कहना है कि मंत्रियों के कहने पर काम नहीं होते। उन्होंने कहा कि आज राज्य में ज़्यादातर अधिकारी ऐसे हैं जो विकास के लिए काम करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो हमेशा समाज के अहित में लगे रहते हैं। संजय निषाद ने कहा कि ज़मीनी स्तर पर तो लोग मंत्री को ही सरकार समझते हैं। ऐसा पहले होता था, लेकिन आज मंत्रियों के कहने पर कुछ नहीं होता। अधिकारियों के ट्रांसफ़र तक नहीं हो पा रहे हैं। संजय निषाद ने आगे कहा, मुझे याद है कि हम लोगों की जवानी के दिनों में जब वीर बहादुर सिंह सीएम थे तो लोग उन्हें फटे कागज़ पर कुछ लिखकर देते थे तो वो काम हो जाता था। संजय निषाद ने इंडियन एक्सप्रेस को दिए इंटरव्यू में कहा कि वो एक परंपरा थी। कई बार मेरे समाज के लोग उन्हें काम न करा पाने पर नाराज़ होते हैं। मैं उनसे कहता हूँ कि आप लोगों के मुद्दों के लिए मैं पूरे दम से आवाज़ उठाऊँगा, लेकिन ये भी बताता हूँ कि इस समय की व्यवस्था में मैं मजबूर नेता हूँ। और अब जनसत्ता ने अपनी एक रिपोर्ट में लिखा है, दिल्ली में दिन दहाड़े युवती से गैंगरेप, बुद्ध जयंती पार्क में दोस्तों ने ही की दरिंदगी। दिल्ली के चाणक्यपुरी में एक युवती के साथ गैंगरेप की घटना सामने आई है। दोनों आरोपी युवती के दोस्त थे। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। पीड़िता के अनुसार उसके साथ हैवानियत करने वाले युवती के ही दोस्त थे, जिन्होंने दिन दहाड़े इस घटना को अंजाम दिया। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने FIR दर्ज कर ली है। पुलिस ने पीड़िता के बताए अनुसार
दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और पूछताछ जारी है। हिंदुस्तान टाइम्स ने हमास इसराइल जंग के बारे में लिखा है, टर्की द्वारा ईरान को इसराइल और सहयोगियों को घुटनों पर लाने के लिए कहने के बाद अमेरिका की घबराहट। गाज़ा युद्ध पर बढ़ते तनाव के बीच अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने कथित तौर पर टर्की के विदेश मंत्री हकान फिदान को फ़ोन किया। बातचीत इसराइल और हमास के बीच युद्ध विराम सुनिश्चित करने पर केंद्रित थी। ये कॉल टर्की की हाल ही में अमेरिका और इसराइल को दी गई इनडायरेक्ट धमकियों के बाद आई है। विशेष रूप से ईरान में टर्की के दूत ने हाल ही में इसराइल पर हमला करने की तेहरान की योजनाओं के लिए समर्थन व्यक्त किया था। दूत ने कहा कि आक्रामक राष्ट्रों को उनके घुटनों पर लाया जाना चाहिए। और इसी के साथ धन्यवाद।